नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके जो है 12 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। और कैसी चल रही है आप सभी की क्लास, सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। आज जो है आपका कौन सा सेट है? 13th सेट है। कौन सा है? 13th। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1 है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदा वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो मोद वाला मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किसको है? भगवान शिव को। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो बलराम का मंदिर कहाँ है? पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में। गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर किसको समर्पित है? शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर जो है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। किसकी है? गुरु द्रोणाचार्य की ये क्या है? पत्नी है। और शीतला माता मंदिर जो है चेचक के रोगियों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। 2021 के गणतंत्र, और कहाँ पे है? गुरुग्राम में। 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा जो है कहाँ फहराया गया था? तो कहाँ फहराया गया था? पंचकुला में। कहाँ फहराया गया था? पंचकुला में। आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? तो आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है रामलाल थे। कौन थे? रामलाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे? तो कितने थे? 133। कितने थे? 133। किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? साक्षी मलिक को। किसको बनाया गया था? साक्षी मलिक को। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पुरुष महिला लिंग अनुपात है? तो किस में है? नूंह में है। किस में है? नूंह में है। निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती? शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ नहीं पाई जाती? बताओ। अम्बाड़ा में पाई जाती है, पंचकुला में, यमुनानगर में। कहाँ नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार जो है माना जाता है? तो गुरु जम्बेश्वर जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज से था। किससे था? पंचायती राज से। हरियाणा में कृषि क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? HSDC बोलते हैं इसको। ठीक है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट HSDB बोर्ड। कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो प्राचीन समय में हरियाणा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के। किसके? सरस्वती नदी के। हरियाणा के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है? NH10 कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से फाजिल्का। कहाँ से? दिल्ली से फाजिल्का। सीही गांव को निम्नलिखित में से किस संत का जन्म स्थान माना जाता है? सीही गांव को संत सूरदास का। किसका? संत सूरदास का। सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। और कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन में युद्ध हुआ, तब त्राइन जो है कहाँ पर था? त्राइन जो है हरियाणा में था। कहाँ पे? हरियाणा के रेवाड़ी, त्रावड़ी में। कहाँ पे? त्रावड़ी में। ठीक है। और एक तो हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। त्राइन का पहला युद्ध 1191, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर जो है घोषित की गई थी? तो गुरु रविदास जी महाराज की। किसकी? गुरु रविदास जी महाराज की। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वीर एवं शहीदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसमें से तो कोई नहीं है, तो कमेंट करके बताना कब मनाया जाता है।
शहीदी दिवस वैसे 23 मार्च को मनाया जाता है ना, 23 मार्च को मनाया जाता है। हरियाणा में किस जिले सिरसा जिले के गठन कब किया गया था? तो सिरसा जिले का गठन 1 सितंबर 1975 को किया गया था। किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? तो त्रिलोचन सिंह को। किसको? त्रिलोचन सिंह को। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? तो इसमें से तो कोई नहीं है, आप सभी बताएंगे कौन सा है। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? कौन था? राव कृष्ण गोपाल। कौन था? राव कृष्ण गोपाल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा को किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? करनाल को। किसको? करनाल को। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया आयोजित किया था, तो कब किया था? 8 फरवरी 1994 को। कब? 8 फरवरी 1994 को। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल से है? दौड़ से। किससे है? दौड़ से। अच्छा, इनका संबंध जो है कहाँ से है? सभी कौन से जिले से है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है, 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़ों से बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? खारा। क्या कहते हैं? खारा। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मेला भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा छठा महीना आयोजित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? नाग पूजा। कौन सा? नाग पूजा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण कौन सा है? तो कौन सा है? गोफ। कौन सा है? गोफ। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की भाषा बनाया गया, तो कौन सी भाषा बनाया गया? दूसरी भाषा। कौन सी? दूसरी भाषा। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो कितने जिले हैं हरियाणा में? 22 है। कितने हैं? 22 है। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो ओएसिस कहाँ है? उचाना में। और उचाना कहाँ है? करनाल में। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो उपरोक्त सभी, सिरसा को, हिसार को और रोहतक को। निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फरूखनगर तहसील में स्थित है? कौन सा है? दमदमा सरोवर। कौन सा? दमदमा। कहाँ है? गुरुग्राम में है। विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बड़खल सरोवर कहाँ पे है? बड़खल सरोवर जो है फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सरसों उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों में जो है कौन रखता है? महेंद्रगढ़। कौन? महेंद्रगढ़। हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों की निर्यात की जाती है? तो कौन सी की जाती है? लिबर्टी के जूते। और कहाँ के फेमस है ये? करनाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क। प्रमुख इको पार्क कौन सा है यहाँ पे? सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। और कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है इसका बताओ? हिमालय पर्वत से दूरी। क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो किस में हुआ था? सेनोजोइक काल में। कौन से में? सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी जो है यमुनानगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में लोक आयुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो लोक आयुक्त पोर्टल जो है 2019 में लॉन्च किया गया। कब किया गया? 2019 में। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त किया था? तो किसने किया था? पवन कुमार ने।
पंजाब व हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए किस आयोग की जो है स्थापना की गई थी? तो शाह आयोग की। कौन सी की? शाह आयोग की। हरियाणा में किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान एम्स की स्थापना की जा रही है? तो एम्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है बताओ? रेवाड़ी में। कहाँ पे की जा रही है एम्स की स्थापना? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा मंत्रिमंडल में बताओ कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10। रेणुका बांध यमुना की किस सहायक नदी पर है? तो किस पर है? गिरि पर। किस पे है? गिरि पे। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? तो वो जो है एक प्रसिद्ध निशानेबाज है। क्या है? प्रसिद्ध निशानेबाज। हरियाणा की सरकारी भाषा क्या है? तो क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं, कौन है बताओ? सुरेंद्र शर्मा। कौन है? सुरेंद्र शर्मा। उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो किसने की? पंडित श्रीराम शर्मा ने। किसने की? पंडित श्रीराम शर्मा ने। महेंद्रगढ़ जिले में किस खनिज का प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर और डैश पर स्थित है, तो क्या है बताओ? उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश। क्या है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 8 है। कितने हैं? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। मारकंडा नदी किससे निकलती है? तो मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी से। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो 1500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में कितने हैं? 90। हरियाणा में बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर जो है कितनी थी? 66%। कितनी थी? 66%। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताओ कहाँ आयोजित किया जाता है सबसे बड़ा पशु मेला? झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चलकर कहाँ तक चली थी? तो रेवाड़ी से रोहतक। कहाँ से? रेवाड़ी से रोहतक। किस नृत्य में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो किस में होते हैं? लूर में। किस में होते हैं? लूर में। कारीगरों का कुंभ जो है कहा जाता है, तो किस मेले को जो है कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। किसको कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। बहुधान्यक का क्या अर्थ होता है? बहुधान्यक का अर्थ होता है पर्याप्त अनाज की भूमि। क्या होता है? पर्याप्त अनाज की भूमि। हरियाणा में हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है, तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण का क्या नाम दिया गया? पंजाब केसरी। क्या दिया गया? पंजाब केसरी। अच्छा, हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है बताओ? पंडित नेकीराम शर्मा। HSHDB का पूरा अर्थ क्या है? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। पौधागिरी योजना में 3 वर्ष तक पौधों की देखभाल करने के लिए किस क्लास के बच्चों के लिए आरंभ की गई थी? तो 6 से 12। कक्षा 6 से 12। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। किसमें? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कौन हरियाणवी अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो सुरेंद्र शर्मा है। कौन है? सुरेंद्र शर्मा। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जो है मूर्तिकला उद्यान रॉक गार्डन के साथ जुड़े हुए हैं। पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया? पथराला बांध जो है सोम्ब नदी पर बनाया गया। कौन सी पे? सोम्ब नदी पे। रावली पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? तो दक्षिणी में है। कौन से में है? दक्षिणी भाग में है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित झील है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सी झील है? दमदमा झील है। कौन सी है? दमदमा।
हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला बताओ कौन सा है? पंचकुला। साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो साहिबी नदी जो है रेवाड़ी में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? रेवाड़ी में। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर, पंचायती राज का मध्य स्तर जो है पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत समिति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1994 में। कब हुआ? 1994 में। हरियाणा विधायिका का क्या है? एक सदन है। क्या है? एक सदनीय है। करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख क्षेत्र क्या है? धान। क्या है? धान। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डैश के पौधे लगाए जाते हैं। तो कौन से लगाए जाते हैं? यूकलिप्ट्स। कौन से? यूकलिप्ट्स। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कौन सी टायर कंपनी है? तो बताओ कौन सी टायर कंपनी है? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो है गुडईयर टायर कंपनी है। कौन सी है? गुडईयर। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड। कौन सी है? ब्लू बर्ड। और ब्लैक बर्ड भी है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब किया जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले। कब? फसल की कटाई से ठीक पहले। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वो क्या है? एक तारा। क्या है? एक तारा। निम्नलिखित में किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? किस जिले में नहीं है? हिसार में नहीं है। पानीपत में है, सोनीपत में है, करनाल में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है? अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3। डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो क्या अपनाने वाला है? महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 1964 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना डैश के सहयोग से की गई थी। तो रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता। तो किसने जीता? मानुषी छिल्लर ने। किसने जीता? मानुषी छिल्लर ने। और कहाँ की है ये? रोहतक की है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आई होप सबको अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी अच्छी लगी हो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दिए। थैंक यू टू ऑल।